हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बीएससी एजी 5th सेमेस्टर के क्रॉप इम्प्रूवमेंट सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, आज के इस लेक्चर में हम 4 से 5 क्रॉप से संबंधित हम उनके बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन, उनसे रिलेटेड कुछ उनके रिसर्च स्टेशंस और साथ ही साथ उनके बॉटनिकल या साइंटिफिक नेम, उनके क्रोमोसोम नंबर आदि इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ हम कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर भी डिस्कस करेंगे उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड, लेकिन ज़्यादा हम डिटेल में इससे संबंधित हम लेक्चर को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन जो आपका सब्जेक्ट है, क्रॉप प्रोडक्शन में आपने इसके बारे में बाकायदा डिटेल में पढ़ा हुआ है। इसलिए लेक्चर में हम केवल बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन यानी जो आपका बॉटनी वाला पोर्शन है उसी को डिस्कस करेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम पिजन पी यानी अरहर के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी जो फैमिली जो होती है उस फैमिली से रिलेटेड उसके क्या इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो पिजन पी है ये आपका जो है लेग्यूमिनेसी फैमिली से रिलेट करता है, और जो लेग्यूमिनेसी फैमिली है ये फ्लावरिंग प्लांट यानी जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसकी तीसरी सबसे बड़ी फैमिली है, लार्जेस्ट फैमिली है। अब थोड़ा सा इसके हैबिटेट की बात करते हैं पिजन पी की। तो हैबिटेट में देखें तो इस प्रकार के जो पौधे जो होते हैं इस फैमिली से जो रिलेटेड वो मीजोफाइट्स वाले होते हैं, कभी कभी जीरोफाइट्स और कभी कभी हेलियोफाइट्स भी होते हैं। लेकिन अगर हम स्पेशली पिजन पी की बात करें तो पिजन पी आपका जो है मीजोफाइट्स है, ठीक है। हैबिट की बात करें तो हैबिट आपका ये फेबेसी फैमिली में श्रब आते हैं, ट्री आते हैं और एनुअल पेरेनियल प्लांट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन स्पेशली हम अगर पिजन पी की बात करें तो पिजन पी आपका जो है ये एक प्रकार का जो है श्रब पौधा है, एक प्रकार के झाड़ीनुमा पौधा होता है और ये आपका जो है एनुअल प्लांट है, एक वर्षीय पौधा है। रूट की बात करें तो चूँकि दलहनी कुल है और दलहनी कुल में जो जड़ें होती हैं वो आपकी जड़ें होती हैं आपका क्या बोलेंगे रेडिकल टाइप की जड़ें होती हैं, और जो मोनोकाट होती, चूँकि ये डाई काट है, मोनोकाट जो पौधे होते हैं मोनोकाट पौधों में जो है आपका फाइबरस टाइप की रूट्स होती हैं। तो रूट की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ रूट नोड्यूल्स इज़ द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि जो भी पल्स फैमिली होती है, पल्स फैमिली के जितने भी क्रॉप्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं। तो इनका इंपॉर्टेंट फीचर होता है। तो इनकी जो जड़ें होती हैं वो नोड्यूलेटेड होती हैं, ग्रंथिलकार होती हैं, उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं और उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाया जाता है। जैसे राइजोबियम आपका बैक्टीरिया एक प्रकार का है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। और इनकी जो जड़ें होती हैं वो जड़ें होती हैं आपका टैप रूट टाइप की। आगे बात करें इनके स्टेम की तो इस फैमिली का जो स्टेम होता है वो हर्बेसियस या वुडी होता है। और हम बात करें इसकी क्या नाम है अरहर की, तो अरहर का जो पौधा है वो इनिशियल स्टेज में वो हर्बेसियस टाइप का होता है, लेकिन बाद में ये वुडी टाइप का हो जाता है और इरेक्ट भी होता है और कभी कभी क्लाइंबर होता है। लेकिन अरहर की बात करें तो अरहर क्लाइंबर नहीं होता है, अरहर इरेक्ट है और इनिशियल फेज़ में हर्बेसियस होता है, बाद में वुडी हो जाता है। बस इतना फीचर्स आप याद रखिए। बात करें लीफ की यानी पत्तियों की, तो पत्तियों से संबंधित इनकी जो पत्तियां होती हैं वो अल्टरनेटिव सीक्वेंस में होती हैं। सिंपल पत्तियां हैं, मतलब कंपाउंड लीफ नहीं है, सरल पत्तियां हैं। और पिनाटली कंपाउंड लीफ विथ रेटिकुलेट वेनेशन, कभी कभी जो है आपका ये पिनाटली कंपाउंड लीफ पाई जा सकती हैं। लेकिन अरहर की बात करें तो अरहर में इस प्रकार की पत्तियाँ नहीं पाई जाती हैं, पिनाटली कंपाउंड लीफ नहीं होती हैं। पत्तियों में जो है स्टिपल्स पाया जाता है, पत्तियों में स्टिपल्स पाया जाता है। इस प्रकार पत्तियाँ स्टिपुलेट टाइप की होती हैं। अब स्टिपल्स क्या है, बहुत सारे साथियों को नहीं पता होगा स्टिपल्स के बारे में, तो बता दे रहे हैं स्टिपल्स के बारे में। स्टिपल जो है एक आउटग्रोथ होती है, जहाँ से पत्ती निकली होती है वहाँ पर एक आउटग्रोथ पाई जाती है लीफ बेस के पास में, उसे स्टिपल्स कहते हैं। तो पत्तियाँ स्टिपुलेट होती हैं। आगे बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस की, तो मोस्टली जो है इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो रेसिमोस टाइप का होता है, रेसिमोस टाइप का इसमें इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। फ्लावर की बात करें तो इनमें जो फ्लावर होता है वो जाइगोमार्फिक टाइप का होता है। जाइगोमार्फिक मतलब जब फ्लावर को आप कट करेंगे तो एक से ज़्यादा आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं सेम हाफ्स में, समान अर्धव्यासों में उसे एक से अधिक बार आप उसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो जाइगोमार्फिक टाइप का जो है इसमें फ्लावर होता है। बाइलेटरल सिमेट्री इसमें जो है इसमें बाइलेटरली जो है सिमेट्रिकल या बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। बाइसेक्सुअल भी फ्लावर होता है, ये द्विलिंगी पौधा होता है, द्विलिंगी यानी मेल और फीमेल दोनों इसमें देखने को मिलते हैं। फ्लावर जो है पेंटामेरस टाइप का होता है। पेंटामेरस का मतलब समझ रहे हैं, पेंटामेरस मीन्स आपका इसमें कैलिक्स, कोरोला और आपका एंड्रोसियम, ये जो संरचनाएं होती हैं। स्पेशली कैलिक्स और कोरोला की बात करें, यानी जो सेपल और पेटल होते हैं ये 5-5 की संख्या में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के फ्लावर को पेंटामेरस फ्लावर कहा जाता है।
तो जब सेपल और पेटल की संख्या जो है पाँच की संख्या में हो तब इसे पेंटामेरस कहते हैं। तो नॉर्मली पेंटामेरस टाइप के फ्लावर होते हैं और हाइपोगाइनस होते हैं, मतलब अधोचाई होते हैं, मीन्स ओवरी जो सुपीरियर होती है। आगे बात करते हैं कैलिक्स की। तो कैलिक्स में 5 सेपल्स होते हैं। अभी हम जस्ट ऊपर हमने पढ़ा कि पेंटामेरस टाइप है तो 5 सेपल्स होते हैं और सभी के सभी ये फ्यूज्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इसलिए गैमेटोसेपल्स कहा जाता है इन्हें। और वालवेट ये एस्टिवेशन देखने को मिलता है इसमें। कोरोला की बात करें, कोरोला जो है आपका पेपलियोनियस टाइप का होता है। पेपलियोनियस टाइप या इसमें जो देखेंगे कोरोला को, तो कोरोला में जो 5 की संख्या में कोरोला है वो अलग अलग शेप में पाए जाते हैं और बोट शेप संरचना देखने को मिलती है या स्टैंडर्ड शेप देखने को मिल सकती है। इसमें 3 प्रकार के पेटल्स होते हैं। तो जो 5 पेटल्स हैं, एक जो बड़ा वाला पेटल्स होता है, 1 पोस्टीरियर प्लेस्ड एंड 2 लेटरल कार्ड विंग एंड 2 एंटीरियर इंक्लोजिंग स्टेमेंस एंड पिस्टल्स विच इज नोन एज द कील। तो स्टैंडर्ड, विंग एंड कील, ये इस 3 प्रकार के जो है इसमें देखने को मिलते हैं पेटल्स। 3 प्रकार की इसमें पंखुड़ियाँ आप देख सकते हैं। तो 3 प्रकार की पंखुड़ियाँ होती हैं इसमें। जो सबसे बड़ा वाला होता है, जो सबसे, एक मिनट जरा इसको दिखा दे रहे हैं कैसे होता है। जो सबसे बड़ा वाला होता है इसे स्टैंडर्ड कहते हैं। उसके बाद साइड्स में इस तरीके से होते हैं 2, इन्हें जो है आपका, इन्हें बोला जाता है विंग कहते हैं। और बाद में नीचे की तरफ जो है आपका 2 होते हैं और इनका जो है इंटीरियर पार्ट इस तरीके से फ्यूज होता है। तो इस तरीके से 5 होते हैं। ये सबसे बड़ा वाला है, इसे स्टैंडर्ड बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड है, ये है विंग और ये है आपका कील। तो ये 5 संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार की संरचना बन जाती है, इसे पेपलियोनियस टाइप कहते हैं। ये फैमिली की इंपॉर्टेंट फीचर्स है। तो इसमें भी 5 होते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंड्रोसियम की। तो एंड्रोसियम में जो है आपका जो स्टेमेंस की संख्या होती है वो 10 होती है। डायडेल्फस होते हैं, अर्थात 2 ग्रुपों में डिवाइडेड होते हैं। 9 का अलग ग्रुप होता है, 9+1 का इसमें देखने को मिलता है ग्रुपिंग देखिए। तो 9 अलग होते हैं, एक ग्रुप में होते हैं, और एक जो होता है सिंगल अलग होता है। तो स्टेमेंस की संख्या 10 होती है और डायडेल्फस होते हैं, मतलब 2 ग्रुपों में डिवाइडेड होते हैं। एंथर विथ 2 लोब्स, एंथर में 2 लोब पाए जाते हैं, 2 पालियाँ होती हैं। और डाइथिकस होते हैं। डाइथिकस का मतलब यानी इसमें जो चैम्बर की संख्या होती है वो 4 होती है। तो लोब 2 होते हैं और चैम्बर की संख्या 4 होती है। गायनेसियम की बात करें तो मोनोकार्पलरी होते हैं, मतलब कार्पल की संख्या 1 होती है, एक अंडक होता है। और ओवरी जो होती है सुपीरियर होती है। यूनिलॉकुलर ओवरी होती है, मतलब इसमें जो लॉक्यूल की संख्या होती है वो चैम्बर जो होता है केवल एक ही होता है। इसलिए लॉक्यूल कंटेन्स मैनी ओयूल्स, लेकिन एक जो चैम्बर होता है उसमें बहुत सारे जो है बहुत सारे ओयूल, बहुत सारे बीजांड देखने को मिलते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। और इनकी जो स्टाइल होती है वो कर्व शेप की होती है, थोड़ा सा ऐसे मुड़ी हुई होती है। इसकी जो स्टाइल होती है वो थोड़ा सा हल्का सा मुड़ी होती है, कर्व शेप में होती है। तो ये था गायनेसियम के बारे में। फ्रूट की बात करें तो इनका जो फ्रूट होता है उसे लेग्यूम बोला जाता है। तो इनका जो फ्रूट है, फ्रूट को लेग्यूम कहते हैं। और सीड की बात करें तो सीड जो है इसमें नॉन एंडोस्पर्मिक टाइप के सीड देखने को मिलते हैं। पॉलिनेशन की बात करें तो इस जो फैमिली है आपका जो लेग्यूमिनेसी फैमिली, इस लेग्यूमिनेसी फैमिली में जो है जो पॉलिनेशन होता है वो एंटोमोफिलस टाइप का होता है। मीन्स कह सकते हैं कि इंसेक्ट का इसमें ज़्यादा रोल होता है पॉलिनेशन में, और ये इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो ये बात थी पॉलिनेशन की। अब एक फिगर यहाँ पर दिखाया गया है अरहर का। आप देखिए इसमें जो है ये देखिए स्टैंडर्ड पेटल है, ये सबसे बड़ा वाला पेटल है, और ये विंग पेटल है, इससे जस्ट छोटे वाले पेटल हैं, और ये सबसे अंदर की तरफ जो इसे कील पेटल कहते हैं। तो 3 प्रकार के पेटल देखने को मिलते हैं। स्टेमेंस 2 ग्रुपों में डिवाइडेड होते हैं। स्टेमेंस की 2 ग्रुपिंग होती है, 9 की अलग ग्रुपिंग होती है और एक अलग होता है। अलग वाला दिख नहीं रहा है यहाँ इसमें, ठीक है, शायद इधर कहीं ऐसे है, तो वो एक अलग होता है। ओवरी जो है इनकी मोनोकार्पुलरी होती है, सुपीरियर ओवरी होती है। तो इन सब चीज़ों को, मेन चीज़ों को आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं इनके फ्लोरल फार्मूला की। तो फ्लोरल फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। जो सिमेट्री होती है वो जाइगोमॉर्फिक होती है, जाइगोमॉर्फिक का ये सिंबल है। उसके बाद ये बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल का ये सिंबल है। और कैलिक्स में जो है आपका जो सेपल की संख्या होती है 5 होती है। गैमोसेपलस होते हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट में हमने रखा है। और जो कोरोला होता है, कोरोला में पेटल की संख्या होती है 5, लेकिन वो जो है आपका 2 to 1 के सीक्वेंस, 2 to 1 के वुरल में यानी चक्र में पाए जाते हैं। एक जो सबसे बड़ा वाला होता है वो अलग होता है। उसके बाद 2 जो है अंदर की तरफ इंक्लूड होते हैं, उनकी अलग ग्रुपिंग होती है। और जो सबसे अंदर इनर मोस्ट वाले होते हैं वो उनका जो इंटीरियर पार्ट होता है वो फ्यूज होता है, जुड़ा होता है, इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में रखा है, बाकी सबको अलग रखा है। तो जो पेटल्स की संख्या है 1 to 2 करके आप लिख सकते हैं। और एंड्रोसियम की बात करें, एंड्रोसियम में जो इनका जो स्टेमन है, स्टेमन की 2 ग्रुपिंग होती है, 9 अलग होते हैं। ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो इसको 9 को हमने ब्रैकेट में रखा है। और एक जो होता है स्वतंत्र होता है, अलग होता है। तो 9+1 का जो है 2 वुरल पाया जाता है, डायडेल्फस कंडीशन पाई जाती है, आपको याद होगा। और गायनेसियम की बात करें तो गायनेसियम में कार्बल की संख्या 1 होती है, तो मोनोकार्पलरी होता है, इसलिए हमने G करके 1 लिखा हुआ है।
और ओवरी सुपीरियर है, तो आप सुपीरियर को यहाँ पर इन्होंने नहीं लिखा, नीचे इनको अंडरलाइन करना चाहिए था, यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। ये इनका फ्लोरल फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो जो परसेंटेज का सिंबल है ये जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री को, बाइलेटरल सिमेट्री को प्रेजेंट करता है। बाइसेक्सुअल, ये आपका बाइसेक्सुअल का सिंबल है, और ये आपका के ब्रैकेट में 5 रखा गया है, तो इसका मतलब है कि जो सेपल हैं उनकी संख्या 5 है, गेमोसेपलस हैं, जुड़े हुए हैं। और कोरोला की बात करें तो कोरोला में 1 to 2 का जो दिखाया गया है सीक्वेंस, तो कोरोला में 5 की संख्या में पेटल्स हैं, पॉलीपेटलस हैं, मतलब अलग अलग हैं, और 1 और 2 ये अलग अलग हैं, लेकिन जो अंदर वाला जो है वो उसका एक सिरा जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको ब्रैकेट में रख दिया गया है। और एंड्रोसियम की बात करें तो एंड्रोसियम 2 ग्रुपिंग है, यानी डाइडेल्फस कंडीशन है इसमें, और 10 की संख्या में है, 9+1 है। गाइनीशियम की बात करें तो गाइनीशियम मोनोकार्पलरी है, ओवरी सुपीरियर है, तो ओवरी सुपीरियर है, तो नीचे इनको अंडरलाइन करना चाहिए था, यहाँ पर इन्होंने फिर जो है गलती कर दी है, तो उसको आप यहाँ पर सुधार कर लीजिए। आगे चलते हैं, अगले हम क्रॉप की बात करते हैं, वो पैडी। तो अभी हमने जस्ट जो डिस्कस किया था वो थी अरहर के बारे में, कैजनस कजान जिसका बॉटनिकल नेम है, और इसका जो क्रोमोसोम नंबर है अभी आगे हम डिस्कस करते हैं, वो आपका अरहर का कितना है, तो अरहर का 22 है, ठीक है। आगे बात करते हैं, पैडी की बात करते हैं। पैडी यानी जो ओराजेस सटाइवा, तो इसका एक फ्लावर पहले दिखाया गया है पैडी का, कि पैडी का एक एक फ्लावर कैसे होता है। तो इस फ्लोरेट में देखिए, तो फ्लोरेट में 2 कवरिंग पाई जाती हैं। बड़ी वाली कवरिंग को लिमा कहते हैं, और जो छोटी कवरिंग होती है उसे पेलिया कहा जाता है। तो बड़ी 2 कवरिंग के द्वारा कवर्ड होता है एक फ्लोरेट, एक पुष्पक। और उसके बाद देखेंगे 2 लोडिक्यूल्स होते हैं, ये यहाँ पर 2 लोडिक्यूल्स दिखाए गए हैं। फिर उसके बाद आपका मेन जो पार्ट बचेगा, यानी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बचेगा, तो जो लोडिक्यूल है, लोडिक्यूल आपका कैलिक्स और कोरोला के स्थान पर होता है। अभी हमने जस्ट पढ़ा था ऊपर फैमिली जो लेग्यूमिनेसी यानी आपका कैजनस कजान अरहर के बारे में, तो उसमें हमने कैलिक्स और कोरोला को पढ़ा था। इसमें कैलिक्स और कोरोला टाइप की संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं, उसके स्थान पर इसमें लोडिक्यूल्स होता है। और उसके बाद बात करें मेल पार्ट की, तो मेल पार्ट यानी इसमें आपका एंड्रोसियम यानी स्टेमन की संख्या इसमें होती है 6। तो 6 की संख्या में आप स्टेमन इसमें देख सकते हैं, 6 की संख्या में इसमें स्टेमन है। और फिर उसके बाद गाइनीशियम की बात करें तो गाइनीशियम में एक ही इसमें कार्पल इसमें भी है, और जो स्टाइल होती है वो बाइफिड होती है, स्टिग्मा जो है फीदरी होती है, इस तरीके से पंखवत होती है। आइए आगे इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक संरचनाओं को दिखाया गया है, ये मेल वाला पार्ट है, ये इनका फीमेल पार्ट है, ठीक है। ये लोडिक्यूल्स है, और ये आपका लेमा और पेलिया का दिखाया गया है, ठीक है। ये ग्लूम्स हैं, और ये जो है आपका पेलिया को दिखाया गया है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। राइस का जो फ्लावर होता है उसे स्पाइकलेट कहा जाता है, और फ्लोरल इसके आर्गन्स कौन कौन से होते हैं, इसको आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्टेमेंस के बारे में। स्टेमेंस जैसा कि आपको पता है, स्टेमेंस इस तरीके से देखने को मिलता है आपको, और स्टेमेंस इनका जो मेल पार्ट है उसे एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम में स्टेमेन की संख्या होती है 5। तो इस तरीके से संरचना दिखाई गई है, उसमें 6 की संख्या में स्टेमेन पाए जाते हैं राइस फ्लावर में। और इच स्टेमन इज कम्पोज्ड ऑफ एन एंथर एंड फिलामेंट। जो स्टेमन होता है, स्टेमन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो ये जो सोलेन वाला ऊपर वाला पार्ट है उसे कहा जाता है एंथर कहते हैं, और ये जो आप पतली संरचना देख रहे हैं इसे कहते हैं फिलामेंट कहते हैं। तो दो संरचनाओं से बना हुआ होता है फिलामेंट और जो है एंथर। एन एंथर इंक्लूड्स 4 इलांगेटेड सैक वेयर पॉलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड। तो जो एंथर होता है जिसे आप परागकोश कहते हैं, तो परागकोश में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 4, जिसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है, या जिसे आप जो है माइक्रोस्पोरेंजिया के साथ साथ एंथर सैक कह सकते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर बनते हैं, यानी पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। द फिलामेंट इज लॉन्ग थिन स्टेम दैट होल्ड्स द एंथर। तो जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट क्या है, तो फिलामेंट एक पतली सी धागेनुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि एंथर को होल्ड किए रहता है। और वेस्कुलर वेंडल्स में भी इसमें आपके फिलामेंट में देखने को मिलते हैं, जो कि इसमें से वाटर और जो है मिनरल्स का जो है ट्रांसलोकेशन करते हैं। एक एंथर को दिखाया गया है, दिस इज एंथर आफ्टर द पॉलन ग्रेन्स इनसाइड द रिलीज। तो एक एंथर दिखाया गया है जब एंथर में पॉलन ग्रेन यानी जब बाहर निकल आता है तो वो उस संरचना को दिखाया गया है। यहाँ पर एक पिक्चर और दिखाया गया है, हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। कुछ पॉलन ग्रेन की पिक्चर को देख रहे हैं आप, वाइट इस तरीके से दिख रहे हैं, तो ये पॉलन ग्रेन परागकण है। आइए बात करते हैं कार्पल की। कार्पल यानी जो फीमेल पार्ट है इसका पैडी का। तो जो कार्पल जो होता है ये इसका फीमेल पार्ट होता है। तो कार्पल कंसिस्ट ऑफ फीमेल पार्ट। राइस फ्लावर में स्टिग्मा होता है, स्टाइल होती है, और ओवरी होती है। ये तो सभी में ज़्यादातर यूजुअली पाई जाता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पाई जाती है। तो स्टिग्मा जो होती है ये रिसीव करती है पॉलन ग्रेन को, परागकणों को रिसीव करती है, और साथ ही साथ जो है आपका ट्रांसपोर्ट करती है, किसको ट्रांसपोर्ट करती है, वहाँ से रिसीव करती है और ट्रांसपोर्ट करती है ओवरी के पास में।
जहाँ की फर्टिलाइजेशन निषेचन की प्रक्रिया होती है। आगे बात करते हैं लोडिक्यूल्स की। लोडिक्यूल क्या है? तो लोडिक्यूल जहाँ पर भी हमने पढ़ा था अरहर में, पढ़ा था कलिक्स और कोरोला के बारे में, यानी सेपल और पेटल के बारे में पढ़ा था। तो इसमें सेपल और पेटल संरचनाएं नहीं पाई थी, उसके स्थान पर लोडिक्यूल्स होता है। तो लोडिक्यूल्स क्या है? उन्हें रेनी डे और व्हेन द टेम्परेचर इज़ टू लो और टू हाई, तो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा या बहुत कम होता है तो उस समय आप इसको लोडिक्यूल को आसानी से देख सकते हैं। द लोडिक्यूल श्रिंक, उस समय लोडिक्यूल जो होता है श्रिंक हो जाता है, और काजिंग द स्पाइकलेट टू क्लोज, और स्पाइकलेट को बंद करने का काम करता है। When the floral parts mature, जब फ्लोरल पार्ट्स मैच्योर हो जाते हैं, द लोडिक्यूल्स विल swellen एंड ओपन द स्पाइकलेट टू एक्सपोज द मैच्योर फ्लोरल पार्ट्स। तो ये इसके फंक्शंस के बारे में बताया गया है कि जो लोडिक्यूल्स होता है इसका फंक्शन क्या है। तो जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो उस समय क्या होता है, लोडिक्यूल्स श्रिंक हो जाते हैं, जो है सिकुड़ जाते हैं और स्पाइकलेट को क्लोज करने का काम करते हैं। और जब फ्लोरल पार्ट मैच्योर हो जाता है तो उस समय लोडिक्यूल्स जो है स्वेलन हो जाते हैं, फूल जाते हैं और ओपन हो जाते हैं, और स्पाइकलेट को एक्सपोज कर देते हैं, और स्पाइकलेट के जो मैच्योर पार्ट होते हैं वो सब के सब दिखने लगते हैं। तो ये दो इनके फंक्शन हैं, उनको खोलने और बंद करने के एक प्रकार से कह सकते हैं काम करते हैं ये। आगे बात करते हैं लेमा और पेलिया की। तो लेमा और पेलिया ये जो कवरिंग होते हैं, ये कवर्ड होते हैं एक फ्लोरेट के, एक जो पुष्पक होता है पुष्पक के कवरिंग होती हैं। तो दीज आर हार्डन्ड मॉडिफाइड स्टेम्स दैट प्रोटेक्ट द फ्लोरल ऑर्गन्स, तो फ्लोरल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। द लेमा इज़ रिलेटिवली लार्जर देन द पेलिया। तो लेमा को जैसे बताया गया है कि ये इसकी साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा होती है पेलिया की रेफरेंस में। व्हेन द स्पाइकलेट इज़ क्लोज, जब स्पाइकलेट बंद रहता है, द लेमा पार्सली इनक्लोज द पेलिया एंड द पॉइंटेड एंड ऑन टॉप ऑफ द लेमा इज़ गार्डन एवन। तो लेमा का जो पॉइंटेड पार्ट होता है इसे एवन कहा जाता है, इसे तूड़ कहते हैं। बस इतना समझिए कि ये दोनों कवर करते हैं फ्लोरेट को, पुष्पक को ये प्रोटेक्शन सुरक्षा देते हैं। और इसमें से जो बड़ा वाला जो होता है उसे लेमा कहते हैं, छोटे वाला साइज़ का जो होता है उसे पेलिया कहते हैं। लेमा का जो है जो इंटीरियर पार्ट होता है वो पॉइंटेड होता है, एक निडल शेप में मॉडिफाई होता है, जिसे एवन कहते हैं, इसे तूड़ कहते हैं। बस इतनी सी बात आप याद रखिए। आगे बात करते हैं स्टेराइल लेमा। तो कुछ स्टेराइल लेमा भी पाए जाते हैं। तो स्टेराइल लेमा क्या है इसको आप यहाँ पर छोड़ दीजिए, स्टेराइल लेमा को हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। अब हाँ, एक फिगर दिखाया गया है, इसमें आपको सारी संरचनाएं देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं इस फिगर में हमने दिखाया हुआ है। तो ये जो हमने पॉइंट संरचना दिखाई दी है इसे मदर एक्सिस बोलते हैं। ये वो ब्रांच है जिसपे फ्लोरेट लगा होता है। और उसके बाद ये संरचनाएं जो आपका ये और ये, एक जो बड़ा वाला है उसे लेमा बोलेंगे और छोटी वाले को पेलिया बोलेंगे। तो ये लेमा हो गया और ये पेलिया हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है आपका लोडिक्यूल्स होंगे, ठीक है। सॉरी, ये पूरा का पूरा एक फ्लावर का दिखाएगा। तो ये होंगे ग्लूम्स होंगे, ये हैं ग्लूम्स, ये ग्लूम्स हैं। और इसमें ये बड़ा वाला ये वाला है आपका लेमा है, और ये छोटा वाला है पेलिया है, ठीक है। और अंदर की तरफ ये एक और ये दिखाए गए हैं लोडिक्यूल्स, ये लोडिक्यूल्स हैं। और उसके बाद फिर आपका जो ये संरचनाएं जो हैं ये आपका एंथर वाली संरचनाएं हैं। ये एंथर 1 2 3 और 3 इधर 3 3 6 की संख्या में एंथर हैं। और बीच में आपका जो दिखाया गया है वो फीमेल पार्ट है। तो एक बार फिर से देख लीजिए इसको, एक मिनट, जैसे आपको बता दे रहे हैं कि ये जो संरचना है इसे मदर एक्सिस बोलते हैं। ये मदर एक्सिस है और ये ग्लूम्स हैं, 1 और 2 की संख्या में ये ग्लूम्स हैं, ठीक है। और इसमें जो बड़ी वाली संरचना ये है लेमा, और ये छोटी संरचना है इसे पेलिया बोलते हैं। और ये संरचना, ठीक है, ये दोनों संरचनाएं जो यहाँ पर ब्लैक दिखाई गई हैं ये आपका लोडिक्यूल्स हैं। और इसके बाद जो संरचनाएं इस टाइप की संरचनाएं देख रहे हैं ये अब इनका एंथर वाला पार्ट यानी मेल वाला पार्ट है, इसे एंथर बोलते हैं। और ये फीमेल पार्ट है, ये आपका कार्पल को दिखाया गया है। तो इस तरीके से आप एक फ्लोरल जो है डायग्राम को समझ सकते हैं। अब फ्लोरल फार्मूलों को समझते हैं। फ्लोरल फार्मूला में क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। तो फ्लोरल फार्मूला में होता है कि जो सिमेट्री होती है कि जाइमॉर्फिक सिमेट्री इसमें भी पाई जाती है। बाइसेक्सुअल होते हैं, मीन्स मेल और फीमेल दोनों देखने को मिलते हैं। और लोडिक्यूल्स को P2 के रूप में जानते हैं, मतलब कैलिक्स और कोरोला नहीं पाया जाता है, उसके स्थान पर लोडिक्यूल्स होता है। और इनकी संख्या 2 होती है, तो दिखाया गया है P2 लोडिक्यूल्स। और एंड्रोसियम की बात करें, एंड्रोसियम में जो एंथर की संख्या होती है वो 6 होती है, लेकिन 2 ग्रुपों में डिवाइडेड होते हैं, 2 व्हर्ल होते हैं, 2 चक्र होते हैं। तो 3+3 के जो है व्हर्ल में, चक्र में ये जो है डिवाइडेड होते हैं। और बात करें फीमेल पार्ट की, तो फीमेल पार्ट में जो गाइनीशियम है, गाइनीशियम में कार्पेल की संख्या 1 होती है, ओवरी आपकी सुपीरियर है। तो ये इसका फ्लोरल फार्मूला हो गया पैडी का, याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब आगे दिखाया गया है पेडसेल के बारे में। तो पेडसेल क्या होता है? पेडसेल मतलब जो फ्लावर जो फ्लोरेट है, फ्लोरेट जिस स्ट्रक्चर से, जिस फिलामेंट से लगा होता है उसे पेडसेल कहते हैं। तो पेडसेल ब्रांच फ्रॉम एवरी नोड ऑन द सेकेंडरी रैचिस एंड ए फ्लावर इज प्रोड्यूस ऑन टॉप ऑफ इट। तो समझ लीजिए क्या है पेडसेल। पेडसेल को हिंदी में पुष्पग्रंथ भी कहते हैं। तो ये वो फिलामेंट होता है जहाँ पर कि फ्लोरेट, जहाँ पर कि पुष्पक लगा हुआ होता है। आगे बात करते हैं। अब अगली हमारी जो क्रॉप है वो है आपका उर्दबीन यानी उर्द। ठीक है, तो इसकी हम फ्लोरल डिस्क्रिप्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लावर की बात करते हैं, पुष्प की बात करते हैं। तो इसके जो फ्लावर होते हैं वो होते हैं बाइसेक्सुअल और पेप्लियोनियस टाइप के होते हैं। तो अभी हमने जो अरहर पढ़ा है तो बहुत सारे फीचर्स आपको वहाँ से मैच करने वाले हैं, वहाँ से मिलते जुलते बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, क्योंकि फैमिली जो है आपका सेम है, दोनों ही पल्स फैमिली के हैं, दोनों ही दाल कुलों के पौधे हैं। तो बाइसेक्सुअल होते हैं फ्लावर और पेप्लियोनियस टाइप के होते हैं। पेप्लियोनियस टाइप का मतलब इसमें जो इनका जो पेटल होता है, पेटल में एक बड़ा वाला पेटल जो होता है स्टैंडर्ड होता है, विंग होते हैं और कील होते हैं। इस तरीके से इनका बोट शेप जो संरचना बनती है उसे पेप्लियोनियस कहते हैं। स्मॉल छोटे छोटे फूल होते हैं, इसमें ब्रैक्टियोल्स होते हैं, पाए जाते हैं। और लेंसुलेट टाइप के होते हैं, भालेदार यानी भालेनुमा होती हैं संरचनाएँ इनकी। और कैलिक्स जो है आपका, कैलिक्स काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सीडेंट होता है। कैलिक्स काफ़ी ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स जो है आपका कैम्पेनुलेट होता है, मतलब घंटाकार होता है। और इसमें 5 की संख्या में सेपल्स पाए जाते हैं। तो जो हमने अरहर में पढ़ा है वही सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इसमें मैच करने वाली हैं। कोरोला की बात करें तो कोरोला में इनका जो कलर होता है वो येलो कलर के देखने को मिलते हैं। 5 की संख्या में पेटल्स होते हैं और पेपिलियोनियस टाइप के होते हैं, इसलिए बड़ा वाला जो है जो पेटल होता है उसे स्टैंडर्ड बोलते हैं। ये 12 से लेकर 16 mm तक इसकी विड्थ होती है। और दो जो विंग होते हैं साइड वाले जो वो पेटल जो है आपका स्टैंडर्ड के लगभग लंबाई तक फैले होते हैं। और 2 कील पाए जाते हैं पेटल से, ये स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं और हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर को जो है फॉर्म करते हैं। स्टेमेंस की बात करें, स्टेमेंस यहाँ पर हमने लिख दिया, इसको थोड़ा सा इधर लिखना चाहिए था। स्टेमेंस की बात करें तो स्टेमेंस संख्या होती है 10 होती है। इसको भी हमने अभी अरहर वाले जो पार्ट में हमने डिस्कस किया था। और ये 2 ग्रुपों में यानी डाइडेल्फस होते हैं, 2 ग्रुपों में डिवाइडेड होते हैं। 9+1 के रोल में पाए जाते हैं। 9 अलग होते हैं जो कि जुड़े हुए होते हैं, एक जो है फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। तो इस कंडीशन को डाइडेल्फस कहते हैं, द्विसंलागी बोलते हैं। ठीक है, तो डाइडेल्फस होते हैं। अब हम फ्लोरल बायोलॉजी की बात करें तो इनका जो फ्लावर होता है वो लगभग 6 से 7 बजे के समथिंग यानी सुबह के समय ओपन होता है। फ्लावर इज कंटिन्यूज फॉर एन आवर, 1 घंटे तक फ्लावर जो है लगातार जो है ब्लूम करता रहता है, खिलता रहता है। फ्लावर इज रिमेन ओपन टिल नून एंड ग्रेजुअली क्लोज विंग कम्प्लीटली क्लोज बाई 2 to 4 PM। और फ्लावर जो है आपका दोपहर तक या फिर जो है दोपहर तक खुला रहता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे बंद होना स्टार्ट हो जाता है। और 2 से 4 बजे तक, जो दोपहर के बाद का जो 2 से 4 बजे का समय होता है, उसके बाद ये लगभग बंद हो जाता है। पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन इसमें जो है बर्ड स्टेज में जो है अकर हो जाता है, मीन्स आपका सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है। एंथर डेहिशंस बिटवीन 9 PM to 3 PM। एंथर जो होता है वो स्फुटित हो जाता है, वो गिर जाता है, मतलब उस एंथर से में जो कह सकते हैं, हाँ, उसका डेहिशंस बोलेंगे, उसका जो प्रकीर्णन बोलेंगे, वो 9 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है डेहिसेंट होता है, तक प्रकीर्णन होता है, अर्थात उसमें से पॉलिन परागकण जो है स्कैटर्ड होते हैं, निकलते हैं। पेटल्स विल शेडिंग द फॉलोइंग मॉर्निंग। पेटल्स होते हैं अगली मॉर्निंग को जो है शेड होने लगते हैं, गिरने लगते हैं। अब देखिए एक फिगर दिखाया गया है इसमें जो है फ्लोरल डायग्राम इसका, और उसके बाद इसमें बताया गया है इसके फ्लोरल फार्मूला को। इसको ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। इसको थोड़ा सा इसको ऊपर और कर लेते हैं। जब अरहर वाला अभी हम पार्ट पढ़ रहे थे उसमें हमने इसको बाकायदे डिस्कस किया था। तो देखिए ये ब्रैक्टिएट होते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं, सॉरी इनकी जो सिमेट्री होती है वो आपका जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती है। बाइसेक्सुअल ये सिंबल है। कैलिक्स की संख्या होती है, कैलिक्स में सेपल की संख्या होती है 5 जुड़े हुए होते हैं, मीन्स आपका गैमोसेपलस पाते हैं। और कोरोला की बात करें तो कोरोला में पेटल्स होते हैं पॉलीपेटलस टाइप के रहते हैं, 1 to 2 के सीक्वेंस में होते हैं। और इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं। एंड्रोसियम की बात करें, एंड्रोसियम में जो स्टेमेंस की संख्या होती है वो 10 होती है, 9+1 के सीक्वेंस में होते हैं। और गाइनेसियम में जो है एक कार्बल पाया जाता है, मोनोकार्बुलरी होते हैं। और ओवरी सुपीरियर होती है, तो यहाँ अंडरलाइन किया गया है, तो यहाँ पर सही तरीके से बताया गया है। और वो एक होता है तो फ्यूज हो नहीं सकता है, इनको ब्रैकेट में लिख दिया है, हमें ब्रैकेट में नहीं लिखना चाहिए था इनको। ये डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पर किस तरीके से डायग्राम होता है। तो यहाँ पर देखिए ये 1, 2, 3 और 4 और 5 की संख्या में दिखाया गया है। इसमें क्या सेपल को दिखाया गया है, इनको आपस में जोड़ा गया है, अर्थात वाल्वेट एस्टिवेशन है। उसके बाद जो आप देखिए इसमें ये आपका इनका पेटल है, पेटल में सबसे बड़ा वाला ये स्टैंडर्ड है,
और ये है विंग है और ये कील है। कील को देखिए, इसका जो एंटीरियर पार्ट है यहाँ पर जोड़ कर दिखाया गया है। तो इस तरीके से ये आपका इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और अंदर की तरफ देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये इसका मेल पार्ट को प्रेजेंट कर रहा है। ये 9 आपस में फ्यूज हैं और एक यहाँ पर अलग दिखाया गया है। तो 9+1 का जो ओवरऑल होता है इनका चक्र यहाँ पर शो कर रहा है। और बीच में ये आपका जो फीमेल पार्ट है वो भी इसको प्रेजेंट किया गया है। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं कॉटन के बारे में। तो कॉटन में सबसे पहले इसका फ्लोरल फार्मूला पढ़ेंगे। फ्लोरल फार्मूला पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे कॉटन को वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ये फैमिली मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है, आपको पता है। बॉटनिकल नेम इसका गॉसिपियम स्पीसीज़ है। 4 इसकी स्पीसीज़ आपको देखने को मिलती हैं। 2 जो इंडियन सोर्स वाली हैं, इसको आप देसी कपास कहते हैं, और जो दो जो है आपका न्यू वर्ल्ड कॉटन है, तो जिसमें 26 और 52 क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। क्रोमोसोम नंबर 26 और 52 भी होते हैं। और देयर आर 4 स्पीसीज़ इन कॉटन क्रॉप। तो कॉटन क्रॉप में 4 स्पीसीज़ देखने को मिलती हैं, अभी हमने जस्ट आपको बताया है। तो डिप्लॉयड कॉटन, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या होती है 26, गॉसिपियम आर्बोरियम और आपका गॉसिपियम हर्बेसियम, ये 2 जो है आपका इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं आपका 26। और टेट्राप्लॉयड कॉटन भी होते हैं। टेट्राप्लॉयड कॉटन में गुणसूत्रों की संख्या होती है 52, यानी 2 4x = 52। तो 52 की संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं टेट्राप्लॉयड कॉटन में, जिसे न्यू वर्ल्ड कॉटन कहते हैं। तो इसमें आपका गॉसिपियम हिरसुटम, अमेरिकन कॉटन न्यू वर्ल्ड, और गॉसिपियम बारबेंडस। तो बारबेंडस और हिरसुटम ये 2 हैं आपके जो है, इनमें क्रोमोसोम की संख्या होती है 52। आगे बात करते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन की मालवेसी फैमिली की। तो मालवेसी फैमिली की सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो इसमें जो डिवीज़न होता है वो एम्ब्रियोफाइटा होता है। सब डिवीज़न की बात करें, एंजियोस्पर्मी होता है। क्लास डाइकोटिलेडनी का हो, डाइकॉट प्लांट है। और सब क्लास की बात करें तो आर्चिक्लेमाइडी होता है। और ऑर्डर मालवेल्स और फैमिली मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। जीनस और स्पीसीज़ की बात करें तो कॉटन गॉसिपियम इसका जीनस हो गया। और स्पीसीज़ की बात करें तो आपका स्पीसीज़ जो आप लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फैमिली का डिस्क्रिप्शन क्या है। तो फ्लोरल स्ट्रक्चर, तो फ्लोरल स्ट्रक्चर में पहले हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे। तो इन्फ्लोरेसेंस जो होता है इसमें टिपिकली साइमोस टाइप का जो है इसमें देखने को मिलता है इन्फ्लोरेसेंस। सोलिटरी एक्सिलरी भी कह सकते हैं। एकल कक्षस्थ जो है इसमें पुष्पक्रम देखने को मिलता है। सोलिटरी साइम या सोलिटरी एक्सिलरी इसे कह सकते हैं। एकल कक्षस्थ इसे आप बोल सकते हैं। आगे बात करें, जो फ्लावर होते हैं वो बड़े होते हैं, लार्जर एंड शोवी, मतलब अच्छे देखने में अच्छे लगते हैं। पेडिसलेट होते हैं, मीन्स आपका पेडिसल पाया जाता है, पुष्पग्रंथ होता है इसमें। ई ब्रैक्टेट होते हैं, यानी ब्रैक्ट जो है देखने को जो है आपका नहीं मिलता है। और ब्रैक्ट्यूल्स पाया जाता है, यानी ब्रैक्ट्यूल्स होता है, तो ब्रैक्ट पाया जाता है इसलिए ब्रैक्ट्यूल्स होते हैं। तो ब्रैक्ट तो नहीं पाता लेकिन ब्रैक्ट्यूल्स होते हैं। ब्रैक्ट नहीं पाया, ब्रैक्ट्यूल्स पाए जाते हैं। फ्लावर में पेडिसल पाया जाता है, यानी पेडिसलेट होते हैं। फ्लावर बड़े साइज़ के होते हैं और देखने में सुंदर लगते हैं, तो शोवी टाइप के होते हैं। फ्लावर जो है सोलिटरी एंड टर्मिनल होते हैं। फ्लावर जो है वो सोलिटरी एंड टर्मिनल होते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि अलग, मतलब एक एकल होते हैं, सिंगल फ्लावर पाए जाते हैं। और ये टर्मिनल यानी अग्रस्त होते हैं, आगे वाली जो कलिकाएँ होती हैं वहाँ पर जो निकलते हैं। सॉरी, आगे एपेक्स वाला जो स्टेम का जो एपेक्स पार्ट होता है वहाँ पर निकलते हैं। नंबर ऑफ ब्रैक्ट्यूल्स वेरी करते हैं। ब्रैक्ट्यूल्स की जो संख्या होती है वो 3 से लेकर 10 तक देखी गई है। तो ब्रैक्ट्यूल्स क्या है? ब्रैक्ट्यूल्स के बारे में हमने क्लास में आपको काफ़ी डिटेल में बताया है कि ब्रैक्ट्यूल्स, एपिकैलिक्स, कैलिक्स, कोरोला, इन सब का क्या सीक्वेंस होता है, इसको हमने क्लास में बताया है। तो अगर आपको नहीं पता है तो हम फिर से आपको बता देंगे। बट अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि ये सब क्या होते हैं और किस सीक्वेंस में पाए जाते हैं। बात करें प्रेजेंस ऑफ कैलिक्स इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ दिस फैमिली। जो कैलिक्स होता है, कैलिक्स इस फैमिली में जो है पाया जाता है, ये इसकी एक विशेषता है। फ्लावर आर कंप्लीट एक्नोमार्फिक बाइसेक्सुअल ऑन पेंटामेरस। फ्लावर जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, मीन्स आपका कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनेसियम चारों ओवरऑल पाए जाते हैं इसमें फ्लावर के। एक्नोमार्फिक टाइप का होता है। एक्नोमार्फिक यानी आपका फ्लावर को आप कई बार उसके हाफ डिवाइड कर सकते हैं। और बाइसेक्सुअल होता है, मीन्स आपका मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। कंप्लीट हो तो मेल और फीमेल पाए ही जाएंगे। पेंटामेरस टाइप का होता है, मीन्स आपका कह सकते हैं कि जो कैलिक्स में जो आपका सेपल और कोरोला में जो पेटल्स होते हैं इनकी संख्या 5-5 की पाई जाती है। अब बात करते हैं कैलिक्स की। तो जैसे हमने ऊपर अभी पढ़ा है कि पेंटामेरस टाइप के होते हैं। तो पेंटामेरस, और अभी हम जस्ट एक फैमिली में पढ़ चुके हैं। कौन सी फैमिली मैंने पढ़ा था? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए किस फैमिली में मैंने पेंटामेरस पढ़ा था। बात करें तो 5 की संख्या में पाए जाते हैं। अभी जस्ट हमने लेग्यूमिनेसी फैमिली पढ़ा था, वो भी पेंटामेरस होते हैं। और आपका जो मालवेसी फैमिली है ये भी पेंटामेरस देखने को मिलते हैं। तो कैलिक्स में 5 की संख्या में सेपल पाए जाते हैं। गैमेटोसेपलस होते हैं, मीन्स आपका फ्यूज्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और वाल्वेट स्टिपेशन पाया जाता है। कोरोला की बात करें तो 5 की संख्या में पेटल्स होते हैं। पॉलीपेटलस होते हैं, मीन्स आपका अलग अलग होते हैं भाई।
ट्विस्ट होते हैं, मतलब जो एस्टिवेशन होता है वो ट्विस्ट टाइप का रहता है। पेटल्स आर फ्यूज्ड एट द बेस विद स्टेमिनल ट्यूब, और पेटल्स जो होते हैं वो स्टेमिनल ट्यूब के पास से जो है आपका फ्यूज होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। एंड्रोसियम की बात करें तो एंड्रोसियम आर न्यूमरस इन नंबर, तो एंड्रोसियम में स्टेमेंस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, आप अनगिनत कह सकते हैं इनमें स्टेमेंस की संख्या होती है। पुंकेसर की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। और मोनोडेल्फस होते हैं, मोनोडेल्फस यानी आपका जो स्टेमिनल ट्यूब होती है उसी के चारों तरफ लगे हुए होते हैं। और फिलामेंट यूनाइटेड इनटू सिंगल स्टेमिनल ट्यूब, फिलामेंट जो होता है वो एक स्टेमिनल ट्यूब के से जो है आपका जुड़ा हुआ होता है। एंथर जो है फ्री होते हैं, एंथर बाहर तरफ निकले हुए होते हैं, फ्री होते हैं। गायनीशियम की बात करें तो नंबर ऑफ कार्पल्स 3 टू मैनी एंड सिन कार्पस, तो कार्पल की संख्या की बात करें तो कार्पल की संख्या 3 से लेकर के और भी ज़्यादा हो सकती है, और सब के सब जुड़े हुए होते हैं, सिन कार्पस टाइप के रहते हैं। ओवरी सुपीरियर होती है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। और स्टाइल की बात करें तो स्टाइल सिंपल होती है एंड टर्मिनल होती है एंड पासेस थ्रू द स्टेमिनल ट्यूब, और स्टाइल जो होती है, जो स्टेमिनल ट्यूब होता है स्टेमिनल ट्यूब से पास होती है, स्टेमिनल ट्यूब से गुजरती है। तो एक ट्यूब बनी रहती है, इसे स्टेमिनल ट्यूब कहते हैं। उस स्टेमिनल ट्यूब में एंथर जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, स्टेमन से यानी एंथर जुड़े हुए होते हैं स्टेमिनल ट्यूब में, और अंदर से जो है पास करती है स्टाइल। तो इन सब चीज़ों को याद रखिए, जैसे एक ट्यूब बनी रहती है, ये इसी में आपका एंथर लगे हुए होते हैं, बहुत सारे अनगिनत की संख्या में एंथर लगे हुए होते हैं, इसी के अंदर से जो है आपका जाती है स्टाइल जाती है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिए। आप अगर आपने फ्लावर देखा है मालवेसी फैमिली में गुड़हल का, तो आप इसको आसानी से समझ पा रहे होंगे, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रूट की बात करें तो फ्रूट जो है आपका एबॉर्टिव होते हैं, मतलब फट जाने वाले फ्रूट होते हैं। मोस्ट मेंबर ऑफ फैमिली एग्जिबिट टू प्रोड्यूस ऑफ कैप्सूल, इनके जो फ्रूट्स को कैप्सूल कहा जाता है, बस इतनी सी बात याद रखिए बस आप। फ्रूट जो होता है कैप्सूल है, और वो एबॉर्टिव टाइप का होता है, अर्थात फट जाने वाला होता है, जब मैच्योर होता है तो फट जाता है, ब्रस्ट हो जाता है। सीड की बात करें तो 1 or more सीड्स पर लोक्यूल, सीड जो है आपका एक या एक से ज़्यादा जो है एक लोक्यूल में देखने को मिलते हैं, और ये आपका जो होते हैं एल्बुमिनस टाइप के होते हैं, एल्बुमिनस टाइप के होते हैं, और इनका जो एम्ब्रियो होता है वो कर्व एम्ब्रियो देखने को मिलता है। फ्लोरल डायग्राम की बात करें या फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट। फिगर को आप देख पा रहे होंगे, पहले इसके हम फ्लोरल फार्मूला को देख लेते हैं। तो फ्लोरल फार्मूला में देखिए ई ब्रैक्टिएट होता है, अर्थात ब्रैक्ट नहीं पाया जाता है, लेकिन ब्रैक्टियल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट होता है ब्रैक्टियोल, तो BRL हमने लिख दिया है, ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट पाया जाता है। और यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से, ये जो ऐसे जो हमने प्लस का सिंबल बनाया हुआ है, जिसमें एक्नोमार्फिक सिमेट्री है, सिमेट्री जो होती है एक्नोमार्फिक टाइप की पाई जाती है, तो इसको हमने प्लस के सिंबल को हमने प्रेजेंट किया हुआ है। और कैलिक्स और कोरोला में जो सेपल और पेटल की संख्या 5-5 होती है, उसको हमने यहाँ पर दर्शाया हुआ है। तो ये फ्यूज्ड हैं, कैलिक्स में जो सेपल हैं वो फ्यूज्ड हैं, लेकिन कोरोला में जो पेटल्स हैं वो अलग अलग हैं, पॉलीपेटल्स कंडीशन पाई जाती है, तो उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। एंडोसियम की बात करें तो एंडोसियम में जो स्टेमेंस की संख्या है वो बहुत ज़्यादा संख्या पाई जाती है, इसलिए हम लोग को इनफाइनाइट सिंबल, यहाँ पर सिंबल थोड़ा गलत हो गया है, इसको इनफाइनाइट ऐसे कर लिखना चाहिए था, सिंबल को बनाना चाहिए था। तो इनफाइनाइट है और फ्यूज्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं एक स्टेमिनल ट्यूब से, तो उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। आगे बात करें गायनीशियम की, तो गायनीशियम की संख्या को यहाँ पर 3 से ज़्यादा तक दिखाया गया है, तो 3 to more करके आप लिख सकते हैं, 3 to जो है आपका मोर लिख सकते हैं आप इस तरीके से। और ओवरी जो होती है सुपीरियर होती है, और ये सब फ्यूज होते हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखा गया है। तो इस तरीके से आप फ्लोरल फार्मूला को देख सकते हैं, इसके ध्यान से देख लीजिए इसको और याद कर लीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन की, क्रोमोसोम नंबर की। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन क्रोमोसोम नंबर हम बात करते हैं, जो क्रॉप्स आपके सिलेबस में है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, तो उससे रिलेटेड सेंटर ऑफ ओरिजिन और क्रोमोसोम नंबर को डिस्कस कर लेते हैं। पैडी की बात करें तो पैडी में जो गुणसूत्र संख्या होती है वो 24 होती है साथियों, और इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो साउथ ईस्ट एशिया को माना जाता है। मेज़ की बात करें, मेज़ आपका जो है जिया मेज़, तो जिया मेज़ में आपका जो क्रोमोसोम नंबर होती है 20 होती है, और इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो मैक्सिको है। सोरगम की बात करें, सोरगम में भी 20 की संख्या में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है इथियोपिया है। पर्ल मिलेट की बात करें तो पर्ल मिलेट में गुणसूत्र की संख्या होती है 14, सेम आपका जो मटर के बराबर होती है, और इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो वेस्ट अफ्रीका है। अब बात करते हैं उर्दबीन की, तो उर्दबीन जो ये क्रॉप होती है उर्द, इसमें क्रोमोसोम की संख्या होती है 22, और अभी लगातार देखिए 22 की संख्या में, ये तीन क्रॉप्स में लगातार 22 की संख्या में आप देख रहे हैं। इसमें उर्दबीन में 22 हैं, और पिजन पी में है 22, और आपका मूंग बीन में 22 हैं। इस तरीके से आप तीनों क्रॉप में 22 देख पा रहे हैं, और तीनों के जो सेंटर ऑफ ओरिजिन हैं वो है आपके इंडिया, तो आसानी से याद हो जाएगा। उर्द और आपका जो अरहर है और मूंग है, दोनों में 22 क्रोमोसोम संख्या है, और दोनों के सेंटर ऑफ ओरिजिन इंडिया है।
ग्राउंड नट की बात करें मूंगफली की, तो मूंगफली में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 40 होती है साथियों, और इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो साउथ अमेरिका है। कॉटन की बात करें तो कॉटन में दो प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसमें डिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड दो दो इसके जो है टाइप्स पाए जाते हैं। तो जो डिप्लॉइड होते हैं उसमें क्रोमोसोम की संख्या होती है 26, और जो टेट्राप्लॉइड होते हैं इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं 52। डिप्लॉइड की बात करें तो डिप्लॉइड में एक इंडिया और अफ्रीका जो है सेंटर ऑफ ओरिजिन है, और जो टेट्राप्लॉइड है टेट्राप्लॉइड में साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है इनका। अब अगले हम बिंदु को डिस्कस करते हैं, वो है वाइल्ड रिलेटेड स्पीसीज़। तो कुछ ये जो क्रॉप्स हैं जो कल्टीवेटेड वाले हैं, कल्टीवेटेड से मिलती जुलती कुछ वाइल्ड स्पीसीज़ हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो पैडी की बात करें तो पैडी में ओराइजा रफ़ी पोगान जिसमें क्रोमोसोम 24 हैं, ये वाइल्ड स्पीसीज़ है धान की। ओराइजा निवारा ये आपका ये भी इसकी वाइल्ड स्पीसीज़ है धान की। ओराइजा लेटिफोलिया ये भी इसकी एक वाइल्ड स्पीसीज़ है किसकी, धान की। और ओराइजा एलाटा ये भी इसकी वाइल्ड स्पीसीज़ है। देखिए जो दो दिखाए गए हैं पहले शुरू वाले दो, इनमें गुणसूत्रों की संख्या है 24, और बाद में के जो दो हैं इसमें गुणसूत्रों की संख्या है 48। तो वाइल्ड रिलेटेड स्पीसीज़ में पैडी की जो 4 स्पीसीज़ यहाँ दिखाई गई हैं वाइल्ड वाली, जंगली वाली, तो उनको भी आप याद कर लीजिए। ओराइजा रफ़ीपोगान, ओराइजा निवेरा, ओराइजा लेटिफोलिया और ओराइजा एलाटा, ये 4 इनकी वाइल्ड स्पीसीज़ हैं। आगे बात करें मेज़ की, तो मेज़ की कौन कौन सी वाइल्ड स्पीसीज़ हैं, तो मेज़ में आपका जिया मैक्सिकाना, जिया डिप्लोरेरनी और जिया पेरेनियल, ये 3 आपकी जो है मेज़ की वाइल्ड स्पीसीज़ हैं। और शुरू की जो 2 हैं इनमें क्रोमोसोम की संख्या है 20, बाकी जो लास्ट वाला है जिया पेरेनियल, इसमें क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या है 40। तो याद कर लीजिए इसको भी, ये भी इनकी वाइल्ड स्पीसीज़ हैं किसकी, मेज़ की। अब बात करते हैं साथियों सोरघम की, सोरघम बाइकलर की। तो सोरघम में जो है आपका जो इसकी वाइल्ड स्पीसीज़ है वो है आपका सोरघम एरेंडोनेशियम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या है 20, और दूसरा जो है आपका सोरघम प्रोपोनिक्यूम, ये इसमें क्रोमोसोम की संख्या है 20। तो 20 क्रोमोसोम संख्या वाले सोरघम की 2 वाइल्ड स्पीसीज़ हैं, सोरघम एरेंडोनेशियम और सोरघम प्रोपोनिक्यूम। बात करें पर्ल मिलेट की, जो अगली आपकी क्रॉप है पर्ल मिलेट में इसकी जो वाइल्ड स्पीसीज हैं पेनिसिटम परप्यूरियम और पेनिसिटम आपका स्क्यूमुलेटम, ये 2 इसकी वाइल्ड स्पीसीज़ हैं पर्ल मिलेट की, इसको भी आप याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम नेक्स्ट अगली क्रॉप की बात करते हैं पिजन पी की। तो पिजन पी की जो वाइल्ड स्पीसीज़ हैं वो पहली है कैजनस एक्यूटिफोलियस, और दूसरी है आपका कैजनस एल्बिकेंस, और तीसरी है कैजनस स्कैरेबॉइडस। तो 3 इसकी वाइल्ड स्पीसीज़ हैं, एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन सी है। पहली है आपका कैजनस एक्यूटिफोलियस, दूसरी है आपका कैजनस एल्बिकेंस, और तीसरी है आपका कैजनस स्कैरेबॉइडस। ये 3 स्पीसीज़ हैं वाइल्ड वाली स्पीसीज़, इनको भी आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। आगे बात करते हैं अगली क्रॉप की, ग्रीन ग्राम की, या मूंग ग्राम जिसे कहते हैं, मूंग बीन इसे बोलते हैं। तो इसकी केवल एक ही वाइल्ड स्पीसीज़ है, वो है आपका विग्ना एंगुलेरिस। तो विग्ना एंगुलेरिस मूंग की वाइल्ड स्पीसीज़ मानी जाती है। कॉटन की बात करें तो कॉटन की वाइल्ड स्पीसीज़ कौन कौन सी हैं, तो कॉटन में है आपका गॉसिपियम एनोमेलम और गॉसिपियम थर्बेरी और गॉसिपियम टोमेंटोसम और गॉसिपियम आपका एनोमेलम और गॉसिपियम थर्बेरी, गॉसिपियम टोमेंटोसम और गॉसिपियम एनोमेलम, ये 3 इसकी वाइल्ड स्पीसीज़ हैं किसकी, कॉटन की। अब कॉटन से रिलेटेड कुछ वन लाइनर दिए गए हैं और यहाँ पर हमने डिस्कस कर दिया, चलिए अब देख लेते हैं। जैसे कॉटन को वाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, ये किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर के रूप में जाना जाता है। बीटी कॉटन इफेक्टिव है किसके खिलाफ हो, तो जो वॉल वार्म होता है, पिंक वॉल वार्म, उसके खिलाफ वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो एरिया में इंडिया का सबसे ज़्यादा एरिया है, यूएसए दूसरे नंबर पे आता है, चाइना तीसरे नंबर पे आता है। प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना फर्स्ट रैंक है इसकी, और यूएसए दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर इंडिया है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या पोजीशन है, तो एरिया के हिसाब से जो ये आपका एमपी है, ये पहले नंबर पे आता है। एक मिनट थोड़ा सा, एमपी पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पर गुजरात आता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला चलते हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में आपका महाराष्ट्र जो है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर हरियाणा आता है। फैमिली पता ही है आपको, फैमिली मालवेसी फैमिली का ये प्लांट या क्रॉप है, और इसकी जो आपका फर्स्ट कमर्शियल हाइब्रिड वैरायटी कॉटन की वो आपका क्या है, तो ये सेकंड 4 लिखा हुआ है, मुझे लगता है T4 होना चाहिए, T4 नहीं H4, ठीक है, H4 है, ठीक है, H4 है इसकी, H4 इसकी जो है फर्स्ट कमर्शियल हाइब्रिड वैरायटी है कॉटन की। तो
शायद हम कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर कंफ्यूजन है तो आप हमें कंफ्यूजन दूर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या है। शायद H4 ही है इसकी फर्स्ट कमर्शियल हाइब्रिड वैरायटी कॉटन की। देसी कॉटन का जो सीड रेट है, सीड रेट नहीं पूछेगा इसमें, 10 से 18 किलोग्राम और स्पेसिंग जो है आपका 67.5 से लेकर 30 सेंटीमीटर स्पेसिंग इसकी रखी जाती है। अमेरिकन कॉटन का सीड रेट 15 से 25 किलोग्राम और इनका स्पेसिंग सेम वही स्पेसिंग है जो ऊपर दिखाया गया है। हाइब्रिड कॉटन 2 से 3 किलोग्राम और स्पेसिंग 100 और 60 सेंटीमीटर स्पेसिंग रखते हैं इसमें। ऑप्टिमम पॉपुलेशन मतलब पौधा कितना रखा जाएगा, तो एवरेज 66,000 पौधे रखे जाते हैं 1 हेक्टेयर में। और बीटी कॉटन के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड की आवश्यकता होती है और पौधे जो रखे जाते हैं वो 10,000 प्लांट पॉपुलेशन रखा जाता है। नॉर्थ इंडिया में जो सोइंग टाइम है वो फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ मई, तो मई का जो पहला पखवाड़ा है उसमें इसकी सोइंग की जाती है। और सेंट्रल इंडिया की बात करें तो सेंट्रल इंडिया में लास्ट वीक ऑफ जून का जो लास्ट वाला वीक है, लास्ट वाला सप्ताह है से लेकर के फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के पहले सप्ताह तक इसकी बुआई की जाती है सेंट्रल इंडिया में। और तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में सितंबर और अक्टूबर में कॉटन की जो है बुआई की जाती है। अब इसमें कुछ और भी कुछ क्रिया की जाती है। इसमें टॉपिंग की जाती है। टॉपिंग क्या है आपको पता ही होगा। गिनिंग क्या है, गिनिंग भी इसमें की जाती है। और इसमें तिरक या बेड वॉल ओपनिंग की जाती है, प्रीमेच्योर डिफेक्टिव ओपनिंग एंड वॉल ड्यू टू अर्ली सोइंग एंड वाटर स्ट्रेस ऑन लाइट सैंडी एंड एल्कलाइन सॉइल। छोड़िए, इससे कोई मतलब नहीं है, ये पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करने लायक नहीं है। और लिटिल लीफ कॉटन की जो है जिंक की डिफिशियंसी की वजह से होती है। और क्रिंकल लीफ जो है कॉटन की मैग्नीज की डिफिशियंसी की वजह से होती है। और फाइबर जो लेंथ होती है और जो फाइननेस होती है, फाइबर लेंथ एंड फाइबर फाइननेस, ये इसके जेनेटिक ट्रेट्स को दर्शाते हैं। मतलब जब जेनेटिक ट्रेट्स की बात करते हैं कॉटन में, तो कॉटन में फाइबर की लेंथ और फाइबर की फाइननेस को हम मेंशन करते हैं। लिंट परसेंट इन कॉटन 33%, तो इसमें जो लिंट यानी जो रेशा जो होता है उसका परसेंट 33% के समथिंग होता है। तो कुछ चीज़ें हमने एक्स्ट्रा भी इसमें इंक्लूड कर ली, तो उसको हमने यहाँ पर थोड़ा सा इग्नोर कर दिया है, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। रिसर्च स्टेशन की बात करें तो इस क्रॉप से जो भी आपकी क्रॉप हैं जो आपके सिलेबस में हैं उससे रिलेटेड कुछ रिसर्च स्टेशन हैं, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन से पूछेगा। पैडी की बात करें तो पैडी से जो रिलेटेड रिसर्च स्टेशन है वो आपका IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपका फिलीपींस वाला है। और CRRI आपका सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कटक उड़ीसा का है। DRRI डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में लोकेटेड है। आगे बात करते हैं मेज़ की बात करें तो मेज़ में सिमिट है, ठीक है। इंटरनेशनल मेज़ एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर मैक्सिको मेज़ का एक और है AICMIP, तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज़ इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ये IARI न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। सोरगम की बात करें, सोरगम में इक्रिसैट है। इक्रिसैट मीन्स आपका इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद में इक्रिसैट, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, पूछेगा जरूर। और DSR की बात करें डायरेक्टरेट ऑफ सोरगम रिसर्च, तो डायरेक्टरेट ऑफ सोरगम रिसर्च कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। पर्ल मिलेट की बात करें तो पर्ल मिलेट में भी इक्रिसैट है और हैदराबाद वाला। और इसके साथ साथ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पर्ल मिलेट, ये मंदूर जोधपुर राजस्थान में लोकेटेड है। तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट भी है किसका, पर्ल मिलेट का। तो पर्ल मिलेट वाला है राजस्थान में और जो सोरगम का है ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। तो याद रखिए, तो सोरगम के जो दो हैं इक्रिसैट और DSR, ये दोनों हैदराबाद में ही हैं। और पर्ल मिलेट का एक हैदराबाद में इक्रिसैट और दूसरा जो है आपका ये राजस्थान में है, जोधपुर में। पिजन पी की बात करें तो पिजन पी में आपका इक्रिसैट हैदराबाद का, तो इक्रिसैट बार बार आ रहा है, इसको याद करिए, इंपॉर्टेंट है भाई। और IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, तो ये कानपुर वाला है UP का, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। इसके साथ साथ कॉटन की बात कर लेते हैं, तो कॉटन में CICR बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। CICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, ये नागपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तो साथियों, ये था जो है हमारा आज का लेक्चर। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि बहुत सारी हमने बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट को डिस्कस किया, और हो सकता है कि हमारी थोड़ा स्पीड भी ज़्यादा रही हो क्योंकि एग्जामिनेशंस आपके आज ही हैं। तो हमने सोचा कि एग्ज़ाम्स देने से पहले अगर आप इस लेक्चर को देख लेते हैं तो शायद आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो बस आज के इस लेक्चर में इतना ही। जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक ऐसे ही लेक्चर देखते रहिए, ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। और अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि जब भी हम कोई नया लेक्चर लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो बस आज के लिए इतना ही। जल्द मुलाकात करते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।